अभी पिछली बरसात में जो भराव होता था वार्डों में, वो भराव की स्थिति नहीं हुई। इसका बहुत फायदा हमारे शहरवासियों को मिला है। डायवर्सिटी पार्क का भी निर्माण के लिए हमने मुख्यमंत्री जी से कहा तो उन्होंने अपनी स्वीकृति दी। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखेंगे दुर्ग हॉस्पिटल को उन्होंने उन्नतशील बनाया। लगभग 7 करोड़ की लागत से अभी हाल ही में वो आए थे और 500 सीटर का उन्होंने प्रयास हॉस्टल का उन्होंने शुभारंभ किया। 7 करोड़ की लागत से जो सर्जिकल वार्ड और कोरोना काल में आप देखे होंगे चितलांगिया साहब गांधी जी कि लोग बहुत जूझ रहे थे ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन की व्यवस्था भी उन्होंने 11 करोड़ के माध्यम से की। ये सारे रिकॉर्ड है, मैं केवल आंकड़े नहीं बोल रहा हूँ। और मैं बघेल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, हमारे सांसद जी विजय बघेल जी को, कि कोरोना काल में उन्होंने बहुत सहयोग किया एक सांसद के रूप में। लेकिन जो सरकार ने काम किया, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया, वो काम क्षेत्र देखिए, आत्मानंद स्कूल अंग्रेजी माध्यम, लोग उसमें एडमिशन लेने के लिए होड़ लगा दिया। अभी परसों ही मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई, मुख्यमंत्री जी से कहा कि मुख्यमंत्री जी इस स्कूल जी, तो उन्होंने कहा कि मैं इसका प्रवास के बाद रायपुर स्कूल मैंने भी 3 स्कूल का प्रस्ताव अभी अपने शहर के लिए दिया है, क्योंकि जो दीपक नगर का स्कूल है वो कम पड़ रहा है। इस तरीके से लगातार जो विकास के कार्य हुए हैं, जो हम लोग सपना समझते थे, वो साकार होते हुए हमको दिखलाई दे रहा है। और मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया, विकास ये के जो कार्य आपको दिखलाई, ये मैं नहीं कहता, ये दिखलाई देते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ये सारे कार्य हमको दिखलाई दे रहे हैं। आज लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं। और अभी बघेल साहब हमारे सांसद है, अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने 10 करोड़ रुपए की राशि नगर निगम, मेरा भी क्षेत्र नगर निगम से आता है, मैं भी 60 वार्ड से विधायक हूँ, तो हमने जब मांग की तो उन्होंने 10 करोड़ रुपए की राशि दी, उसके पहले 10 करोड़ रुपए की राशि। तो धन राशि की कोई कमी नहीं है। अब काम बहुत अच्छे ढंग से संपादित होना चाहिए, इस प्रयास में हम लोग निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। वोरा जी, आपने बघेल जी को पूछना है कि क्या आपकी कल्पना के अनुसार हो कार्य या परिकल्पना क्या है आगे अपने जिले और आपके संसद क्षेत्र? नहीं, मैं तो पहले ये नहीं समझ पाया राजनीतिक डिबेट चल रहा है कि चर्चा चल रही है। नहीं, और जी इसको कुछ दूसरे तरफ अवॉइड कर मुख्यमंत्री 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 मैं राजनीतिक विषय को हम नहीं बोले क्षमा चाहते हुए अरुण भैया से, मैं तो सबका नाम लिया हूँ। सौभाग्य 2 मुख्यमंत्री हमारे, मैं किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं, कुछ नहीं किया। जो हुआ है, जो आगे चर्चा का विषय शायद बघेल साहब में ले जाना भी इस चर्चा को गांधी जी तरफ ले जाना है। मैं चाहता हूँ मैं राजनीतिक सौम्य चर्चा करे, यही विषय है। नहीं, इसमें कोई डिबेट के लिए तो अलग से बैठते हैं ना, उसमें राजनीतिक चर्चा नहीं कर रहा हूँ। चितलांगिया जी ने मुझे 5 बार मुख्यमंत्री तो ये प्रश्न किया कि विकास कैसे हुआ, साल में कुछ नहीं हुआ। आप परिकल्पना को समझना चाह रहे हैं। आपकी परिकल्पना सुन, मैंने अपनी परिकल्पना बता दी। परिकल्पना आपके सिर्फ मुख्यमंत्री तक है और कुछ नहीं है। नहीं, देखिए राज्य सरकार का क्या सोचते हैं। मैं विजय बघेल जी के पास चलना चाहूंगा, आपकी बात हो चुकी है। विजय बघेल जी, मैं तो ये चाहता हूँ कि आपकी यात्रा अविभाजित मध्य प्रदेश में भी काफी आपने काम किया, फिर छत्तीसगढ़ बनने के बाद भी आपका काफी अहम योगदान रहा। अब दिल्ली में आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, दुर्ग की बात कर रहे हैं, तो आपने जो बातें सोची थी कि हम इस तरह की बात दिल्ली तक पहुंचूंगा, जैसे अभी खेल को लेकर आपने संसद में जो बयान दिया था, काफी उस पर उसको और कदम भी बढ़ाया केंद्र सरकार ने। तो इस तरह क्योंकि आप जनप्रतिनिधि, जनता का एक उम्मीद आपसे रहता है, इस तरह की उम्मीद आपने रखी थी बचपन में, जवानी में, फिर आपने सोचा कि दुर्ग को इस तरह से आगे ले जाना, ये करना है, वो काम किस तरह से आगे बढ़ता है? नहीं, मैं पहले ही कहा कि सांसद के रूप में मैं तो पहले तो सोचा नहीं था कि मैं सांसद बनाऊंगा। ईश्वर की मर्जी थी, सबका प्रेम मिला, आज सांसद के रूप में आपके सामने बैठा हूं।
तो उस रूप में मैं जो भी बातें करता हूँ, आज तो सब चीज क्लियर है। आज टीवी का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, तो हम लोग लोकसभा और विधानसभा में जो बातें कहते हैं वो लोगों तक पहुंच, तो समीक्षा आई थी हरिभूमि में, किसान सवाल उठाए हैं, प्रमुखता की बातें कही हैं, यहाँ रहने की बातें कही हैं। अभी मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि छोटे उद्योग उनको सहारा देने की जरूरत है। यहाँ झा जी बैठे हैं, अरविंद जी बैठे हैं, चूंकि हमारा भिलाई स्टील प्लांट के माध्यम से जो यूनिट बने हैं एमएसएमई, उनको सहारा देने की जरूरत है। अभी उनकी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बहुत सारे उनकी है। दृष्टिकोण से मेरा जो प्रयास है, मैं बीएसपी से भी चर्चा करके इनकी समस्या को दूर करने का प्रयास किया। फिर वहां भी मैं जब माननीय मंत्री जी से मिला था तो उनकी बातों को प्रमुखता से रखा है, और मैंने आमंत्रित भी किया झा जी को, अरविंद जी को, कि आप लोग प्रतिनिधिमंडल के रूप में आइए, वहां जो भी समस्या उसको हम दूर करें। ये पहचान है हमारी, हम अपनी पहचान को खोना नहीं चाहते। और वाकई की पहचान तो बीएसपी से ही है, लेकिन अक्सर श्रमिकों के लिए, क्योंकि अभी श्रम दिवस भी 1 मई को है, श्रमिकों की बात अक्सर होती रहती है। आपने वेज रिवीजन की भी बात कही केंद्र में, तो ये सब काम होना चाहिए ना। वेज रिवीजन जो है, श्रमिकों को जो हक है वो मिलना चाहिए। वेज रिवीजन मैं उसके लिए मैं 3 बार लोकसभा में बातें रखी, शुरुआत भी हुई जी। मीटिंगें जब शुरू मेरे बात रखने के बाद ही शुरू हुई। मैं माननीय स्टील मिनिस्टर से मिला, उनसे अपनी बात रखी, मैं यूनियन के साथियों को वहां बुलाया भी था, जी की चर्चा की, और वो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ अंतर है, लेकिन रिवीजन हो चुका है। छोटी मोटी परेशानी है, 2-4% में अब इधर उधर है, मगर जो ऑफिसर्स है उनकी पूरी परेशानी दूर हो चुकी है। कर्मचारियों की 2-4% के लिए जो इधर उधर है, उसमें भी हमारी बात चल रही है। अभी अभी एक भिलाई वर्कर्स यूनियन के लोगों को, उनको हमने बुलाया था और माननीय स्टील मिनिस्टर जी से मिलवाया, बीएमएस के लोग भी मिले थे। तो इस तरह प्रयास जारी है। मेरा एक आदत यह है कि मैं ज्यादा पेपरबाजी में विश्वास नहीं करता, तो कई काम मेरे दिखते नहीं है, तो मैं दिखाना भी नहीं चाहता, करना चाहता हूँ। आगे पहचान बनेगी जनता के बीच में, तो और ये हमारा जिला है जी। भले ही राजनीतिक रूप से सब अलग हैं, अरुण भाई अलग हैं, हम अलग रहे, मुख्यमंत्री जी, लेकिन ध्येय तो एक है, सबकी सामूहिक, हाँ, उद्देश्य तो एक है, सबका सामूहिक एक प्रयास है कि हमारा दुर्ग जिला कैसे हर क्षेत्र में आगे है। यहाँ खेल की व्यवस्था अच्छी हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी हो, यहाँ पे कुछ ऐसा एक मॉडल हमारा जिला बने, उसके लिए हम लोग हमेशा प्रयत्नशील है। और उसके लिए मैंने जैसे पहले ही कहा कि सेंट्रल से जो भी आप लोग, बहुत सारी बातों का उल्लेख जो माननीय अरुण वोरा जी ने किया, सेंट्रल के पैसे हैं, अब उसको दिखाने वाली बात है तो हम लोग अलग से दिखा देंगे, मगर अलग से कभी चर्चा रख लेंगे। जो संघीय व्यवस्था है जी, उसमें न राज्य शासन की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, न केंद्र शासन की। भले हम लोग अलग अलग पार्टी के हैं, लेकिन दोनों की भूमिका जहां बनती है तो तभी प्रदेश आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है। आप क्या कहेंगे अरुण जी? एक अरुण जी से सवाल लेना चाहूंगा। जिस तरह से विजय बघेल जी ने कहा कि लोकसभा में उन्होंने यहाँ के मुद्दों को उठाया, जिसकी चर्चा भी हुई। अरुण वोरा जी को तो मैं छत्तीसगढ़ विधानसभा में सुनता भी रहता हूँ। जिस समय मुझे उत्कृष्ट पत्रकार का पुरस्कार मिला विधानसभा, आपको उत्कृष्ट विधायक का उसी समय पुरस्कार मिला, तो पुरस्कार उन्हीं को मिलता है जो सदन के अंदर जनता की बात को रख पाते हैं। अरुण वोरा जी, देखिए, जो हम लोग निर्वाचित हो के लिए इसलिए जाते हैं, और मैं तो हमेशा इस बात को कहता हूं कि जो जनप्रतिनिधि जन भावनाओं का सम्मान नहीं करता, जन भावनाओं की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, तो उसे पद पर रहने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। मैं अपने स्तर पर अपने क्षेत्र की विधानसभा में रखता हूँ, सत्ता पक्ष में भी मैं प्रश्नों के माध्यम से, ध्यान आकर्षण के माध्यम से अपने क्षेत्र की मांगों को उठाता हूँ। ठीक उसी तरीके से हमारे आदरणीय सांसद महोदय पूरे जिले के हैं, और लोकसभा की बातों को वो
अपने प्रश्नों के माध्यम से सरकार का, केंद्र सरकार का ध्यान कर सकते हैं, तो बहुत सी राशि हमको उनके माध्यम से भी मिलती है। इसलिए मैं आपका आभार मानता हूं। मैं राजनीतिक बात कभी नहीं करता, राजनीति से उठ करके राजनीति से उठ के बात करता हूं, क्योंकि मैं बघेल जी की बात से सहमत हूं कि ये संघीय व्यवस्था है और हम लोग सामूहिक रूप से गांधी जी काम करेंगे, शीतलांग्या जी करेंगे, तो जो एक मॉडल देश का सपना हम लोग देख रहे हैं, तो वो साकार होगा। जनता भी तो आपको कसौटी पर जांचेगी, परखेगी। खुराना जी को मैं शामिल करूंगा, मंच पे मौजूद है अरविंद सिंह खुराना जी, क्योंकि ये जो जिला है ये उद्योग के लिए के तौर पे अग्रदूत के तौर पे जाना जाता है। बीएसपी को लेकर बाकी अन्य जो औद्योगिक जो एक्टिविटीज चल रही है, आप किस तरह से देख पाते हैं? जो जिस तरह से बीएसपी की जो शुरुआत हुई, विश्व स्तर पर जो एक दुर्ग जिले का नाम हुआ, क्या उस विकास की गति को बनाए रखा दुर्ग ने? इसमें और कुछ आगे करने की सकता है? मैं सबसे पहले तो सारा न्यूज और टाइम्स की पूरी टीम को धन्यवाद करता हूँ कि ये पहल करके आज हमारे सांसद महोदय और शहर के विधायक यहाँ पे आप और इकट्ठा एक बना दिया कि जिससे उद्योग भी आए शामिल, शहर भी आए शामिल, और दोनों नेता हैं। और क्योंकि मैं सांसद महोदय के साथ तो रहते ही हूँ, तो उनकी भी कर्मता देता रहता हूँ। अब बात करेंगे तो मैं आप लोगों से सबसे पहले एक अनुरोध करूंगा कि मैं तो एक हुई उद्योग से, पर मैं जाऊंगा हमारे वरिष्ठ के जाए, उनको भी कॉल कर लेंगे तो आपको अलग अलग है, जिसमें चर्चा अलग अलग पैनल में कि आप शामिल है, तो सोचा कुछ आप आ जाए। ठीक है, सबके आजकल मन की बात, आपकी बात कर रही है, तो आपकी बात आनी चाहिए। लोगों की बात कर सकते हैं। हाँ, आप मैं में सबसे और आज मुझे 24 साल से मैं अपने उद्योग क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र में अध्यक्ष भी हूँ। जब यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र में यहाँ पे आए क्षेत्र के हालात धीरे 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 ऐसा ग्रहण लगा कि हमारे वहां पे 300 से अधिक उद्योग हैं भिलाई में, जो कि आज कार्य जिस जो स्थिति में है वो मुश्किल से 100 या 100 की। उन उद्योगों में 30-40 हजार श्रमिक काम करते हैं। आज पिछले 7-8 साल 10 साल से उद्योग इतने खराब स्थिति में चल रहे हैं, और अभी जैसे हम कोरोना का भी एक फेज है, कोरोना से पूरा विश्व ही, कोरोना तो 2 साल से आया, औद्योगिक क्षेत्र जो 7 से 10 साल से सफर कर रहा है, कभी कोई स्थिति में आता है, कभी कोई स्थिति में आता है। 2 साल से जो उद्योग का जो यहाँ पे तकलीफ आई थी, उसके लिए तो हमने अपने सांसद महोदय अनुरोध किया था, जिसके लिए उन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन करके वो हमें लेके खुद डायरेक्टर इंचार्ज के पास लेके गए और वहां पे हमारी बातें रखी। वो कहीं जाके थोड़ा बहुत सुधरा, तो अब ये जो आज की डेट में जो लोहे के दाम बढ़ गए ऑल ऑफ द सडन, उसके कारण जो बाकी उद्योग बचे थे वो भी खत्म हो गए। क्योंकि आज उद्योग जो रहता है वो कारखाने में ऑर्डर लेता है, बड़े प्लांट से ऑर्डर एक फिक्स रेट में लेता है, वहां लोहे के रेट बढ़ जाते हैं तो उद्योग काम कर नहीं पाता। उसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट, तो आदमी श्रमिक रखेगा क्यों? तो ये एक बात हमने सांसद महोदय से भी रखी थी, तो इस बार दिल्ली में उनकी जब चर्चा हुई तो ये बात उन्होंने मंत्री जी से भी की है। और हम अपेक्षा करते हैं कि शायद क्योंकि आज की जो है, आज अगर देखा जाए उस टाइम से लेकर अभी तक, आज जो है उद्योग इससे बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोहे के रेट यूनिफॉर्म नहीं रह पा रहे। इसके लिए मैं तो चाहूंगा चाहे वो सेंटर हो चाहे स्टेट हो, आज एक ऐसा क्षेत्र जो सेंटर में और स्टेट में भी एक बहुत मौका है, और उस क्षेत्र को सेंटर और स्टेट के इन बातों को ऊपर, ताकि यहाँ के जो उद्योग बहुत पुराने उद्योग है कि यहाँ पे एरोप्लेन से लेके आप कोई भी चीज बनवा लो, आप ये उद्योग बना के दे सकता है। रिकॉर्ड रहा है बीएसपी का, बिल्कुल रहा है। और हमने पढ़ा भी है किस तरह से यहाँ के लोहे को जो ढाला गया सांचे में, और काम वो अपने आप में वर्ल्ड लेवल पर उसकी चर्चा हुई। बिल्कुल है, क्योंकि आगे चर्चा और इसमें बहुत कुछ समाप्त नहीं किया जा सकता। मैं वक्तव्य अटल जी का ये लेना चाहूंगा। अटल जी अक्सर ये सदन के अंदर कहते थे कि पिछली सरकारों ने कोई काम ना किया हो, इसको मैं नहीं कर सकता। काम तो हुए,
काम होते रहते हैं विकास के कार्य। और विजय बघेल जी, चूंकि आजादी का आप अमृत महोत्सव भी बना रहे हैं, तो इस पे चर्चा होनी चाहिए, आजादी की इस अमृत महोत्सव पे, और इस पर अगर चर्चा ना हो तो बेईमानी से लगेगा ये परिचर्चा। आजादी के 75 वर्ष हो गए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको अभियान के रूप में लिया, और आज ये पूरा प्रदेश भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सेदारी निभा रही है। अभी देखें कि जो हर विभाग के माध्यम से जन जागरूकता चल रही है, अभी जगह जगह शिविर लगाकर स्वास्थ्य के, आपके शिक्षा के, जो रोजगार के बहुत सारे प्रोग्राम है उसके, ये जन जागरूकता सरकार ये चाहती है, केंद्र सरकार, कि वो केंद्र में योजनाएं बनाते हैं उसका सीधा सीधा लाभ लोगों तक पहुंचे। जागरूकता बहुत सारी योजनाओं का लाभ ले नहीं पाते, यही बात है। आज 75 साल बाद भी लोग अनभिज्ञ है कि हम सरकार के माध्यम से क्या देना चाह रहे लोगों को। हमारे पास आते हैं, कभी पार्षद के पास जाएंगे, महापौर के पास जाएंगे, माननीय विधायक जी के पास जाएंगे, और जो जनप्रतिनिधि जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनके पास जाते हैं कि मुझे ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। तो ये जन जागरूकता होनी चाहिए। 75 साल बाद भी हम इस बात के लिए सोचे कि लोगों को नहीं है, वो हमारे लिए बड़े दुख की बात है। इसलिए इसको अभियान के रूप में प्रधानमंत्री जी ने लिया है और उसका स्वरूप भी दिख रहा है। अपनी आगे यहाँ मंत्री भी पूरे अधिकारी कर्मचारी निर्देश बीएसपी एंसिलरी बड़ा ही यहाँ का एंसिलरीज की हालत अभी बहुत नाजुक स्थिति में चल रही है, क्योंकि मैंने जैसे कि जो रेट के कारण डीएसपी से काफी स्ट्रगल चल रहा है। काफी जगह में हमने एसोसिएशन के स्तर पे जी हम लोग सब, हमारी टीम, हम लोग सब मिलकर अपने तरफ से हैं और उनसे जो आज रेट बढ़ जितने ऑर्डर हैं वो कैंसिल किए हैं, नहीं तो एंसिलरीज यहाँ खत्म हो जाएंगी। और स्ट्रगल आज एंसिलरीज कर रही है और काफी हमें मदद हमारे हम बोलते हैं अभी, जैसे उन्होंने इंटरफेयर करके वहां पे बात रखी, नहीं तो एंसिलरी खत्म हो जाएंगी। एंसिलरी की हालत अभी जो हालत है काफी नाजुक है। इसको मैं भले आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि प्रेस के माध्यम से ये बातें ऊपर जाएं। बाकी सांसद महोदय और विधायक महोदय बैठे ही हैं, ये अपने अपने स्तर पे बिल्कुल लगे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब मिलकर हमारे उद्योगों को बचाने में हमारी मदद करेंगे। और चूंकि अविभाजित मध्य प्रदेश में भी आपका काफी अहम रोल रहा, ठीक है, बीच में थोड़ा सा सा है, लेकिन आप काफी अहम पद पे हैं और जिस तरह से आजादी के अमृत महोत्सव की चर्चा हो रही है और आप लोगों की भी भागीदारी उसमें है, तो इसको आप किस तरह से देख पाते, किस तरह से चल रहा है ये अमृत महोत्सव? देखिए, आजादी को 75 वर्ष पूरे हो गए और प्रधानमंत्री जी अमृत महोत्सव का जो आयोजन पूरे प्रदेश, पूरे देश में करवाया है, मैं कहना चाहूंगा कि 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने और विकास की जो उन्होंने आधारशिला रखी, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, उस आधारशिला को मजबूत बनाते हुए जितने भी प्रधानमंत्री हमारे देश के रहे, और चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही, राजीव गांधी जी रहे हो, नरसिंह राव जी रहे हों, और वर्तमान में हमारे अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, इन सब ने उस आधारशिला को मजबूत करते हुए देश को उसका लाभ दिलवाया। हमारा जो देश है अंबेडकर जी के संविधान पर आधारित है और उन्होंने जो संविधान की संरचना की समता और समानता की, सबको समान अधिकार मिले, किसी में कोई भेदभाव न हो, तो इसके आधार पर सरकारें अपना काम कर रही है। विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, सांसद भी हैं। मैं बात को मानता हूं है वो सरकारें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि
और क्षेत्र में जो कार्य किया है उसका लाभ प्रदेश के पूरे देशवासियों को मिल रहा है। और जहां तक जनप्रतिनिधियों की बात है, बघेल साहब ने भी कहा कि लोग अवेयरनेस वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। हम चाहते हैं कि सरकार की जितनी भी योजना है वो प्रदेश के और देश के अंतिम छोर के व्यक्ति को मिले और उसको इसकी बात की जानकारी हो कि हमारी सरकार क्या कर। सरकार कोई भी हो, सरकार का काम होता है लोगों तक शासकीय योजनाओं को पहुंचाना, और उसको चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, नगर निगम की परिषदें हो, जिला पंचायत की परिषद हो, इन सब का बहुत दायित्व बनता है कि वो आम आदमी तक उन योजनाओं को पहुंचाए ताकि उसका लाभ हम उनको दिला सकें। छत्तीसगढ़ सरकार की गढ़ नवा छत्तीसगढ़, मुझे लगता है कि इस परिकल्पना में क्या कुछ हो गया, कितना ये नवा दिख रहा है। अब जो वो नवा छत्तीसगढ़